डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएससी जीडी के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण एशिया की यात्रा किसने की थी? यहाँ सिखाने है ना कि सीखने। ऑप्शन 1 महावीर, ऑप्शन 2 चाणक्य, ऑप्शन 3 सिद्धार्थ गौतम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए महावीर। आप जानते हैं कि महावीर स्वामी या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। चाणक्य की बात करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमी से नहीं संबंधित है, एक राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ऑप्शन 1 30 मिनट, ऑप्शन 2 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 3 10 मिनट, ऑप्शन 4 20 मिनट। इसका ऑप्शन सही है बी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की आवाज़ कभी नहीं सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने के स्थिति में मछलियाँ कहाँ रहती है? ऑप्शन 1 ऊपर तालाब के या नदी के ऊपर, ऑप्शन 2 तली में, ऑप्शन 3 बर्फ के बीच में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है बी तली में, क्योंकि ये तालाब है या नदी है, इसके ठंडियों के दिनों में इसके ऊपर का जल तो जम जाता है, लेकिन जो नीचे रहता है वो जल नहीं जमता, यहीं पर मछलियाँ रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक है? ऑप्शन 1 आयोडीन, ऑप्शन 2 सिल्वर, ऑप्शन 3 ब्रोमीन, ऑप्शन 4 गोल्ड। इसका ऑप्शन सही है डी गोल्ड, क्योंकि बेरियम की परमाणु संख्या 56 होती है और गोल्ड की 79 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर विज्ञान में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओएस क्या है? ऑप्शन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन 2 ऑपरेटिंग सर्च, ऑप्शन 3 ऑप्शन सिस्टम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है? ऑप्शन 1 डूरंड रेखा, ऑप्शन 2 रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन 3 मैकमोहन रेखा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है बी रेड क्लिफ रेखा, जबकि मैकमोहन या भारत और चाइना के बीच रेखा है। डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा शुल्क किससे संबंध है? ऑप्शन 1 राजकोषीय नीति, ऑप्शन 2 व्यापार नीति, ऑप्शन 3 मौद्रिक नीति, ऑप्शन 4 राजस्व नीति। इसका ऑप्शन सही है ए राजकोषीय नीति। सीमा शुल्क यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह जब भारत से कहीं या विदेश से वस्तु मंगाना या विदेश को वस्तु जाना या आयात और निर्यात पर लगाया जाता है सीमा शुल्क कर।
क्वेश्चन नंबर 8, रेडान किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन 1 रेडियम, ऑप्शन 2 यूरेनियम, ऑप्शन 3 थोरियम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए रेडियम। थोरियम की बात करें तो यह भारत के केरल वाले अर्थात मालाबार तट पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित एक वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 डेल्टा, ऑप्शन 2 क्रेटर, ऑप्शन 3 पपड़ी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है बी क्रेटर, क्योंकि जब ज्वालामुखी ये नली के माध्यम से बाहर निकलता है तो जब कुछ समय बाद ये ठंडा हो जाता है तो यहाँ एक वृत्ताकार आकार बन जाता है, इसे क्रेटर कहते हैं। यहाँ कुछ समय बाद जब यहाँ जल भर जाता है तो इसे क्रेटर निर्मित झील कहते हैं। डेल्टा की बात करें तो जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती वो कई कई सारी वितरिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, अर्थात ऊपर से लाए हुए गाद को यहीं पर एकत्रित कर देते हैं, उसे डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 10 बीजिंग किसकी राजधानी है? ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 नेपाल। इसका ऑप्शन सही है चीन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? ऑप्शन 1 सोलर सेल, ऑप्शन 2 सितार, ऑप्शन 3 लाउड स्पीकर, ऑप्शन 4 ट्यूबलाइट। इसका ऑप्शन सही है सी लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? ऑप्शन 1 1970, ऑप्शन 2 1870, ऑप्शन 3 1670, ऑप्शन 4 1770। इसका ऑप्शन सही है बी 1870। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन 1 कृष्ण प्रथम, ऑप्शन 2 राजा भोज, ऑप्शन 3 गोविंद तृतीय, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही है ए कृष्ण प्रथम। यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध हुए थे। प्रथम 1791 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। दूसरा 1792 में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? ऑप्शन 1 उपासना की, ऑप्शन 2 शिक्षा की, ऑप्शन 3 सहभागिता की, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए उपासना की। आप प्रस्तावना को पूरी क्रम से याद कर लीजिए कि हम भारत के लोग से कई बार पूछ लेता है कि इन्हीं क्रम में मिलाइएगा, तो जब आपको प्रस्तावना याद रहेगी तो आप क्रम में मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 9। इसका ऑप्शन सही है बी 6। वेदांग यह वेदों के अंत में लिखे गए थे। वेदांग ये जो 6 वेदांग हैं ये कौन कौन से हैं तो इन्हें याद करिए।
निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, शिक्षा। आप ये 6 का 6 वेदांगों याद कर लीजिए। कई बार पूछता है इनमें से कौन वेदांग नहीं है, तो आप जब 6 को 6 आपको याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो प्लीज़ तो बताइए आज आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो सके और अधिक से अधिक लोगों का लाभ भी हो सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।